बेशर्मी है, ढिठाई है, ठीक है, और अनारकी पैदा करना चाहते हैं, अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं। इलेक्शन से फरार का ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक मंसूबा है इनका कि अदालतों ने तो चले अब हुक्म दे दिया, सादिर कर दिया है, अब ये लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब देखें ना, ये हो गया, ऐसे हालात हो गए, खुदा ना खास्ता कोई सानिया ऐसा हो जाता है कि जिसमें इनको ये राय फरार मिल जाए और ये कहें कि भाई अब देखे ये हालात है तो हम क्या करेंगे, इलेक्शन नहीं करवा सकते हम, क्योंकि वोट के जरिए से तो ये जिंदगी भर कभी नहीं आए, 2 नंबरी से आए हमेशा। ठीक है, वो जो खान साहब कहते हैं ना कि एम्पायर साथ मिला के खेलने की इनकी आदत है बचपन से ही, तो ये शुरू से 2 नंबरी करते हैं, खानदानी 2 नंबरियों का है, ये नस्ल ही 2 नंबर है। ठीक है ना, तो इन्होंने सारी उम्र 2 नंबरी की, अब सीधे तरीके से ये कहाँ पे आएंगे? बेईमान बंदा जो होता है, चोर बंदा जो होता है, वो कभी भी ईमानदारी से कोई काम नहीं करता। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, तो ये वो उस नस्ल के, इनको घी हजम नहीं होगा। ठीक है, हलाल की कभी इन्होंने जिंदगी भर खाई नहीं है, कोई काम सीधा आज तक कभी इन्होंने किया नहीं है, तालीम के पास से ये लोग गुजरे नहीं है कि इनमें नॉलेज हो, इनमें इल्म हो, इनको पता हो, फहमो फिरासत हो कि इस कौम को कैसे आगे लेके चलना है, कैसे हमने इसको बढ़ाना है, कैसे इस मुल्क को उठाना है हमने। ये तो डुबोने आए हैं, ये तो डुबोने आए हैं, इसमें पस्तियों में धकेलने आए हैं ये। ठीक है ना, तो ये पाकिस्तान की हालत जो है आप देख लें, घी जब 300 रुपए किलो था तो बहुत ज्यादा महंगाई कर दी थी इमरान खान ने। ठीक है, अब 650 रुपए किलो है तो बहुत सस्ता है। मुश्किल फैसले हैं अब, वो मीडिया वाले जो इनके वो गिने जुने कठपुतलियां लिफाफे हैं, वो भी यही कहते हैं, नाच नाच के उन्होंने ना बुरा हाल कर दिया था कि जी बहुत महंगाई है, 4 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ता था तो पेट्रोल बम गिरा दिया, अब 120 रुपए, उसके दौर से 120 रुपए, यानी डबल कीमत पे पेट्रोल है। ठीक है, तो अब पेट्रोल बम नहीं है, 30 रुपए, 35 40 रुपए पेट्रोल लीटर एक ही रात में बढ़ा देते हैं, तो फिर पेट्रोल बम नहीं होता। सर ये झूठ के कहते पाँव नहीं होते, तो झूठ का जो है ना वो एक आध रात या 1-2 दिन तो चल सकता है, उससे आप टाइम गेन कर सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। ठीक है, तो झूठ ये कितनी देर बोल के, अब कौम जाग चुकी है, अब कौम में शऊर आ चुका है, शऊर का जिन बोतल से बाहर आ गया है, तो आप इस कौम को अब धोखा मजीद नहीं दे सकते, इसको मजीद नहीं वर्गला सकते, इसको मजीद उंगलियों पे नहीं नचा सकते, इसके साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो सारे सर्वे जो इन्होंने खुद करवाए हैं उसमें भी ये चारों शाने चित हैं, और जो आज़ाद वो सर्वे करने वाले इदारे हैं उन्होंने भी किए हैं, तो भी ये चारों शाने चित हैं। ठीक है, हर जगह से जिल्लत और रसवाई इनको नजर आ रही है। अब ये राह फरार है, इसलिए ये ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए पुलिस कह रही इस्लामाबाद की हम जो वारंट देने आए हैं, खान साहब को वारंट देने आए, वो वारंट तो भाई डाक भी आता है। ठीक है, वो अहमद का काम है, जो नायब कोर्ट का काम है वो ला के देता है, पूरी टीम लाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे आके लाहौर से पुलिस तलब करने की क्या जरूरत है। जानबूझ के ये कुछ ऐसी हरकतें और ऐसी चीजें करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से अनारकी फैले, हमें कोई मौका मिले, कोई ऐसा वाकया खुदा न खास्ता कोई ऐसा सानिया हो जाए कि जिस वजह से हमें मौका मिल जाए कि जी अब हालात ऐसे, हम इलेक्शन किस तरह करवा। असल में ना हमारे निज़ाम अदल पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बड़े अदब और बड़े एहतराम से, कि देखें हमारे पास आखिरी ऑप्शन भी अदलिया ही है, क्योंकि हमने इंसाफ लेने अदालत के पास ही जाना है। तो मैं अपने जो जज साहिबान हैं उनसे इतनी गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने मुल्क को 40 साल से दोनों हाथों से और पांव से भी लूटा है, ठीक है, उनको तो घरों में बैठे बेल मिल जाती है, हाजिरी से इस्तिस्ना मिल जाता है, सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, और जिस बंदे ने एक साबका वजीर आजम के ऊपर कातिलाना हमला किया, उसको हाजिरी से इस्तिस्ना है, वीडियो लिंक के जरिए उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं। तो जिसको गोलियां लगी है, खुदा का खौफ करें, वो इतने से जमीर अपने जगाएं, इतना मत डरें। आपने इन लोगों को जवाब दे नहीं है, आप अल्लाह को जवाब दें, और आप काजी हैं, काजी का काम है अदल करना, ना कि किसके इशारों की कठपुतली बन के नाचना। तो आप अदल करें, आदिल बने, जालिम मत बने, जालिम मत बने। ये कौम और किसी बड़े साने की मुतम्मिल नहीं हो सकती, आप अदल करें। अल्लाह ताला ने जो आपको रास्ता, जो आपको मनसब दिया है, उसका एहतराम करें, उसकी पादाश में चले। जो पैसा या दौलत या ये जो अहकाम आपको मिलते हैं, सारी उम्र ये आपके साथ नहीं रहने, कब्र में जाके सबने अपने अपने किए का जवाब देना है। आपको ना कोई जर्नैल आके वहां से छुड़वाएगा और ना नवाज शरीफ लंदन में बैठ के छुड़वाएगा। जो अपना दिफा नहीं कर सकता, यहाँ पे आके अपनी अदलिया को फेस नहीं कर सकता, वो आपके लिए क्या करेगा मेरे भाई?
और ये जो पैसे हैं ना कोई साथ लेके नहीं जाता, ये कब्र में साथ नहीं जाते। तो आप अदल करें और अदल के रास्ते पे चले, जो आपका काम है, ज्यादती ना करें। अच्छा, ये ना कोई खातून है, ठीक है, लेकिन इंतहा की बेशरम औरत है। इंतहा की बेशरम इस तरह है कि जवानी में बाप को, खानदान को रुसवा किया, उनको जिल्लत से नवाजा, ठीक है, फिर जब वो हुक्मरान था, वज़ारत उज़्मा से उतरवाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। वहां से जूते पड़वा के इसको निकलवाया। नवाज शरीफ में लगता है दिमाग है ही नहीं, वो गधा है, गधा, ठीक है ना। अगर उसमें दिमाग होता ना तो खुद से आगे होता। रसीदें पेश की नहीं, इस बेशर्म ने बेटी पेश कर दी कौम के सामने झूठ बोलने के लिए, अदालतों में झूठ बोलने के लिए। सब सारा दिन झूठ बोलना है उसने, सारा दिन, और इतनी सफाई से, इतनी डिटाई से, इतनी बेशर्मी से झूठ बोलती है। जब बोलती है बच्चे बच्चे को पता चल रहा होता है कि यार ये झूठ बोल रही है। तो बीबी, इसका भी ये चूरन नहीं बिकना, इसका भी ये चूरन नहीं चलना। इंशाअल्लाह अजीज खान आएगा और इनसे, इनके किए का हिसाब लेगा। उन्होंने कल कहा अपनी तकरीर में कि भाई जो मुझ पर हमला हुआ है या मेरे साथ ज्यादती हुई है वो मैं माफ कर दूंगा, वो मैं भूल जाऊंगा। इससे ज्यादा ज़र्फ क्या बात हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ापन क्या हो सकता है। लेकिन जो कौम का पैसा लूटा है, मैंने अपने अल्लाह से वादा किया कि वो मैं इनसे वापस निकालना है, और इंशाल्लाह इनसे वापस निकाला जाएगा, इंशाल्लाह।